तो सबको जय मसीह। Praise the Lord. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Let's pray. प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस दिन के लिए। Father God, we thank you for this day, O Lord. आपने ये दिन दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, we thank you, O Lord. आपने हमें संभाला उसके लिए धन्यवाद करते हैं। Father, you have taken care of us, O Lord. We thank आपने you जो for अपने that. बारे में हमें प्रकट किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। And what you have revealed about yourself, O Lord, we thank you for that, O Lord. सहायता कीजिए पिता, हम और आपको जान सकें, Help us to know you even better, O Lord, आप में और बढ़ सकें। and so that we may grow in इन you, O Lord. वचनों का अभिषेक कीजिए And anoint these words, O Lord. यीशु मसीह के नाम से, We pray in Jesus' name. आमीन। Amen. ओके, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आप लोगों का क्लास भी है। Yeah, since you have a class, I won't take too much time. ओके, मैं कुछ और प्रीच करना चाहता था पर मेरा चेंज हो चुका है। I wanted to preach on something else, but I have changed my mind. परमेश्वर ने चेंज किया। And it was God only who changed. मैं परमेश्वर वेट करने के बारे में प्रीच करना चाहता था। I wanted to preach about waiting. देन मैं प्रीच करने जा रहा हूँ विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की का इच्छा। But now I am going to preach about the will of God. ओके, योना में से हम जाएंगे पहला अध्याय। So we will go to Jonah's book and the first chapter. किधर है योना? पुराने नियम में। It's in Old Testament. कौन से बुक के पहले और बाद में आता है? हबक्कुक। Habakkuk. It comes before Habakkuk or after Habakkuk, Pastor? ओबद्याह के बाद। Okay, it's after Obadiah, मीका के पहले। before Micah. दोनों के बीच में योना। So it's right there. पहला वचन। And the first word is. पहला कुछ पंक्तियां पढ़ेंगे। ओके, So याहवे का वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना याहवे के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ याहवे के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। Okay, so now the word of the Lord came to Jonah the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me. But Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. कुछ चीजें देख सकते हैं। परमेश्वर ने योना को बुलाया कि जाके तारसीश में वहाँ पे प्रचार कर निनवे में। And God had asked him to go to Nineveh में जाके प्रचार करें, so that he will go and preach at Nineveh. पर योना परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा है। आगे पंक्तियों पढ़ते हैं और कहाँ जा रहा है? वो याफा को जा रहा है। But he flees away from the presence of God and goes to Tarshish, Joppa. और परमेश्वर की उपस्थिति से भागने के लिए वो क्या कर रहा है? कीमत चुका रहा है। And he is paying the cost of running away from God's presence. हाँ, वो परमेश्वर की उपस्थिति से, उसके योजना से भागने में, उसकी इच्छा से क्या कर रहा है? कीमत चुका रहा है। And he is paying a price for running away from his plan and his will. क्योंकि just because इसलिए कि वो निनवे के लोग क्या इजरायलियों को सताए थे। And that is because people of Nineveh had actually persecuted Israelites a lot. कई बार हम भी परमेश्वर के इच्छा के बाहर जीते हैं। Many times we live outside of God's will. और परमेश्वर की इच्छा के बाहर हम निर्णय लेते हैं। And we take decisions outside of His will. मत्ती का 18:14। If we go to Matthew 18:14, जहाँ पे यीशु मसीह बोलते हैं कि ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इनमें से एक भी नष्ट हो। And Matthew 18:14 says that even so it's not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones should perish. परमेश्वर की इच्छा कि कोई भी नष्ट ना हो। And God wants, it is His will that not a single one should perish. निनवे परमेश्वर के खिलाफ थे, उसके लोगों के खिलाफ थे, फिर भी परमेश्वर नहीं चाहता कि वो नष्ट हो। And though Nineveh was against His people, उसकी इच्छा नहीं है कि कोई नाश हो।
Yet God didn't want them to perish. परमेश्वर की इच्छा क्या है? What is God's will? परमेश्वर की इच्छा कि कोई भी नष्ट न हो, And it is that not a single person should perish. और हमारा कर्तव्य है कि हर दिन हम उसकी इच्छा को जाने। And it is our duty that we should know His will every single day. आदम के लिए परमेश्वर की इच्छा थी कि वो भले और बुरे के ज्ञान का फल न खाए, And God's will for Adam was that he should not eat from the tree of और वो बगीचे में रहे। knowledge of good and evil, and he should continue to live in the garden. पर कई बार हमारे जीवन में हम निर्णय लेते हैं जो हमारी इच्छा होती है, But many times we take decisions in our life which is our जो own will, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ होता है, which is against God's will, जो हमारी सोच विचार के आधार पे होता है, and which is according to our जो thinking, हमारी हालातों के आधार पे होता है। which is according to our circumstances. परमेश्वर बोलता है बने रहो उसी जगह पे। But God says that you continue at the same place. हमारी जरूरत है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जाने। And we need to understand God's will. हम अपने निर्णय लेते हैं अपनी इच्छा के आधार पे और कहते हैं कि परमेश्वर की यही इच्छा है। And based on our thoughts, we say that this is God's will for me. इजरायलियों के लिए इच्छा थी कि परमेश्वर उनका राजा रहे। And God had this heart for Israelites that He wanted to be their उन्होंने king. परमेश्वर का इनकार किया और राजा मांगा। And they asked for a king. संसार को देखे They saw the world around them. और बोले जैसे बाकियों के राजा वैसे हमें भी राजा चाहिए। And like how others have kings, we also want a king. क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। And they are actually rejecting God. जब भी हम अपनी इच्छा पे चलते अपनी योजनाओं को पूरा करते हैं, हम परमेश्वर का उसकी इच्छा का इनकार करते हैं। And whenever we walk on our own will, we actually reject God's will for us. ज्यादातर समय हम अपनी इच्छा को परमेश्वर की योजनाओं के ऊपर रखते हैं And we always keep our plans above God's plans. और हम उनको महत्व देते हैं And we give them importance क्योंकि हम सोचते हैं कि ये सही है। because we feel that this is right. हाँ, पहला शमूएल 15। If we go to 1 Samuel 15, साउल राजा के लिए परमेश्वर की इच्छा थी कि वो अमालेकियों को खत्म कर दे। and God wanted King Saul to finish Amalekites. और शमूएल के आने तक इंतजार करें। And he waits for Samuel to come. और साउल ने परमेश्वर की इच्छा को छोड़ के हालातों को लोगों को देखते हुए उसने क्या किया? परमेश्वर की इच्छा को छोड़ दिया। But King Saul, when he saw people around him under their pressure, he left God's will and लोगों की इच्छाओं पे ध्यान देने लगा। and he started paying attention to people's will. परमेश्वर की इच्छा है कि हम जहाँ हैं वहाँ बने रहें। God's will is that wherever we are, we should continue to abide there. परमेश्वर ने हमें वहाँ रखा है। Because God has kept us there. ये हमारी योजना नहीं कि हम इस कलीसिया में आए। It was not our plan that we should come to this परमेश्वर church. ने हमें यहाँ पे रखा है। God has kept us here. परमेश्वर ने हमें बुलाया है। And He has called us. परमेश्वर ने एक स्थान रखा है। And He has kept a place for us. और इसलिए हमें बोलता है कि वहाँ पे बने रहो। And that is why He says that abide there. हम परमेश्वर की इच्छा में बने रहें। So that we can continue in His will. परमेश्वर की इच्छा वायदा हमारे लिए हमेशा रहस्य नहीं बनी रहेगी। And it will not always be mysterious for us to know God's will for our life. यदि हर दिन हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ संगति में रहते हैं, चलते हैं, तो प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो परमेश्वर जरूर उन्हें प्रकट करेगा। And if we spend time with God every day and we pray and we read His word, He will certainly show His will, reveal His will. So कई बार हम कुछ समय प्रार्थना करते हैं और कुछ सुनते हैं, फिर बोलते हैं यही परमेश्वर की इच्छा है, हम निर्णय ले लेते हैं। Many times we pray for a short time and then we think that this must be God's will for my क्योंकि life. उस समय परमेश्वर शांत रहता है। Because at that moment God is with you. यस, कई बार परमेश्वर जल्दी उत्तर देता है, As many times He answers it real soon, fast. कई बार परमेश्वर शांत रहता है। And sometimes He remains silent. बट उस समय जरूरत है कि हम परमेश्वर को सुने, उसे ढूंढें। But it is important that we should hear Him and we should look हम for उसके Him. वचन को पढ़ें, And we should read His word मनन करें, and meditate on it उसमें बने रहें, and continue to और abide in जगह it पे बने रहें। and continue to abide in ना that कि place हालातों को देख के क्या है साउल राजा के जैसे डिसीजन ले लें। rather than taking a decision like King Saul. हमें परमेश्वर की इच्छा जो है अनुभव से मालूम करते रहना है। And we have to understand God's will through experience. रोमियो का 12:2 If we go to Romans 12:2, एक दो वचन पढ़ते हैं। we'll just read one or two verses there.
इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies in living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. तो क्या बोला है? पूरी तरीके से समर्पित कर दो परमेश्वर को। So surrender completely to God. अपने विचारों को क्या करना है? समर्पित कर देना है। So we have to surrender our thoughts अपने to God. शरीरों को समर्पित कर दो। We have surrender our bodies और to क्या बोला God, है? तुम्हारा आत्मिक सेवा है। because that is your spiritual संसार के सदृश sacrifice. न बनो। And do not be conformed to this world, तुम्हारे मन के नए हो जाने से क्या कर, तुम्हारा चाल चलन बदलता रहे। and be transformed by the renewing of your mind, अब बोला जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती इच्छा को सिद्ध अनुभव से मालूम करते हो। that you may prove what is good and acceptable and perfect will of है God. ना? नए मन में सोचते हुए, So to think in renewed mind, पुराने मन में नहीं, नए मन में सोचना है। not in the old mind, but है ना? the परमेश्वर renewed ने हमें mind. नया मन दिया है। He has given us a new mind. परमेश्वर ने हमें नया स्वभाव दिया है। He has given us a और new उसने बोलता है, nature. नए बनते जाना है। And we have to continue to be renewed in और it. कब हम नए बनते? जब हम इस वचनों को लेते हैं, And how do we become new? When we take जब these इन पे verses, मनन करते हैं, when we meditate on these, हम परमेश्वर के साथ सोचते हैं, and we think with God, हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। and we understand God's will. परमेश्वर की इच्छा क्या है? What is God's will? परमेश्वर की इच्छा पर चलना हर दिन हमें। And we have to walk according to His will every single day. सबसे मुश्किल समय में क्या है? भरोसा कर सकते हैं हम कि परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरी करेगा। And in fact, in the worst of situations, we can accept that God will fulfill His will. जब सबसे मुश्किल है, जब कुछ ही नहीं दिख रहा, उस समय भी हम भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर अपनी इच्छा, अपनी योजना को पूरी करेगा। When there is nothing left, even then we should trust that वो God आपका will fulfill इस्तेमाल His will. करेगा, And He will use you, वो आपको आशीषित करेगा। and He will bless you. जब हम उस पर भरोसा करके बने रहते हैं, When we continue to abide in Him by परमेश्वर trusting. विश्वास योग्य है बचाने में हमारे पूरे जीवन भर। And He is faithful to continue to rescue and save us all our जैसा lives. या 43 में बोलता है, हे इजराइल, हे याकूब, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। And in Isaiah 40 He says that, O Jacob, O Israel, do not be scared, I have already redeemed you. So, कई बार मसीहियों के लिए हमेशा सवाल बन के रह जाता कि कैसे परमेश्वर की इच्छा को समझें। So many a times for a believer it's a question, how do I understand God's will? So, सब सच्चा क्या है? उसके साथ हर दिन चलते रहना, The first thing is that we need to walk with Him every उसके साथ single day सोचते रहना, and to think with Him उसमें बने रहना। and to continue to abide in परमेश्वर Him. की इच्छा है कि हम उसमें बने रहें। And God wants us to remain और in Him. यूहन्ना के 15 अध्याय में यीशु मसीह वो बोलते हैं, And in John 15, that is what और हम Jesus उस says. पंक्ति को पढ़ेंगे। And we will read that verse. सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। So it's there. Okay. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As in the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, and you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. है ना? यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? बने रहो। And this is what Jesus is telling, that तुम फल लाना abide. चाहते हो अपने जीवन में, बने रहो। If you want to bring fruit,
you continue to abide. परमेश्वर की सेवा करना है, बने रहो। And if you want to serve God, कठिन continue. चीजों से जा रहे हो, प्रार्थना में बने रहो। And if you're going through difficulties, continue to abide in prayer. कुछ तकलीफें हैं, प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। And be persist and pray persistently. कई बार जब हम कठिन चीजों से हम गुजरते हैं, When we go through difficult times, तो हम कुछ परमेश्वर की योजना के बाहर निर्णय लेते हैं, so many times we take decisions which are outside of God's और will. हम बोलते हैं परमेश्वर की योजना है। And then we say that it is God's कई बार will. हम सही सलाह नहीं लेते हैं, Many times we do not take the right और हम counsel. परमेश्वर से पूछते नहीं ज्यादा देर समय। And we do not ask Him for a long time. लेकिन परमेश्वर बोलता है कि तुम मुझ में बने रहो, But God says that you continue to मेरे abide वचन in, में बने रहो, you continue to abide in my तब word. तुम फल लाओगे। Then only would you डाली bring fruit. अपने आप से फल नहीं लाते, वो उल्टा और वो सूख जाती है। And a branch cannot bring fruit. In fact, it will उसी dry up. तरीके से मसीही जीवन है। And exactly the same way, यदि that हम परमेश्वर से अलग होते हैं, if we are separated हम from कोई God, फल नहीं लाएंगे, we will never ever bear fruit. क्योंकि दुश्मन Because the enemy, क्या बोलता है, घात करने, चोरी करने, नाश करने आता है। because he comes to kill, rob, and to हाँ? destroy. शैतान हमेशा आत्मिक जीवन को खत्म करना चाहता है। He always wants to finish our spiritual हमारे life. जीवन से हमें परमेश्वर की संगति से दूर लेके जाना चाहता है, And he wants to take us away from the और fellowship बोलेगा with कि तुम God. बहुत समय से इन चीजों से जा रहे हो, And you have been going और through, देखो तुम जो सोच रहे हो सही है, क्या है, परमेश्वर की इच्छा है, लेके नहीं जाओ। and he tells that what you are going through is very और difficult. परमेश्वर And, बोलता है नहीं, तुम मुझ में बने रहो, but God says that you continue तुम in मेरे me. वचन में बने रहो, Continue to be in my word. प्रार्थना में बने रहो, Continue to be in मेरी prayer. संगति में बने रहो, And in my fellowship. अपने नए स्वभाव में सोचते रहो, And think in your renewed और mind. उससे तुम मेरी इच्छा को समझ पाओगे। And that is how you will understand my यीशु मसीह will. ने कहा तुम मुझ में बने रहो, तो मैं तुम में बना रहूं। And Jesus said that I will abide in you, abide in me, and I will abide in you. परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसे जाने। And God wants us to know Him. फिलिपियो 3:10 पौलुस उस पंक्ति को पढ़ेंगे। फिलिपियो 3:10 We will go to Philippians 3:10 नए नियम में, in New Testament. इफिसियों के बाद, It's after Ephesians या ओके 3:10 3:10. ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु को सामर्थ को प्राप्त करूं। That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being confirmed to His death. सो पौलुस की क्या इच्छा है What is Paul's will? कि मैं उसे जानूं, उसके मौत के, उसके क्रूसीकरण की उस सामर्थ को जान सकूं, So that I will understand the power of His resurrection और उसके द्वारा सामर्थ प्राप्त करूं। and get a strength from Him. सो हमारे जीवन में हम जब भी कुछ चीजों से जाते हैं, So in our life, whenever we जब हम go through things, परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, and we try to हम उसके understand वचन में God, बने रहते हैं, we continue to abide in His word, उसके मौत और पुनरुत्थान की सामर्थ को जानते हैं, and we understand the strength or the power of His और death वहीं and से हमें resurrection. हमारा मसीही जीवन जीने के लिए सामर्थ मिलता है। And from there only we get the strength to live the Christian संसार life. हमें मसीही जीवन जीने के लिए सामर्थ नहीं देगा। The world cannot give us the strength to live हम up, अपने आप से मसीही जीवन नहीं जी सकते हैं, and we cannot live a Christian life. परमेश्वर ही हमें मदद कर सकता है, It's only God who can help us. और परमेश्वर चाहता है कि हम उसे जाने, And God wants that we should know और Him. यही उसकी इच्छा है। And that is what His will. और पौलुस चाहता है कि वो परमेश्वर के मृत्युंजय को जाने, And that is what Paul says, that he wants to know the और power हम of His उसके मौत, resurrection उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जान सके। and the power of His death and His resurrection. परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरी करने से पहले प्रकट करता है, And God always reveals His will before He fulfills it. वो सिर्फ रहस्य बना के नहीं रखता है, He doesn't keep it like a वो mystery. प्रकट करता है। He reveals it. उत्पत्ति के 6वें अध्याय में If we go to Genesis 6, संसार को खत्म करने से पहले परमेश्वर ने नूह को प्रकट किया। and before God destroyed the world, तो He परमेश्वर brought हमेशा अपनी Noah. इच्छा को प्रकट करता है, So God always reveals क्योंकि His will. परमेश्वर नाश नहीं करना चाहता, वो बचाना चाहता है। Because He doesn't want to destroy, but He wants to save. परमेश्वर ने सृष्टि खत्म करने से पहले वो नूह को प्रकट किया, And before He finished the creation or destroyed the creation, He made Noah. परमेश्वर की इच्छा है कि जो उसने वादा किया है उसे वो पूरा करे। And God wants that whatever He has promised, He wants to fulfill that. उत्पत्ति 17 में अब्राहम को परमेश्वर ने बोला मैं आऊंगा और नियत समय पे क्या है सारा को गर्भ रहेगा।
And in Genesis 17, he told Abraham that I will come and at the right time Sarah will be pregnant. और उत्पत्ति 26-24 परमेश्वर की इच्छा है कि हमें आशीषित करें। And 24-26 Genesis, he says that he wants to bless us. कहाँ पे हम आशीष पाते हैं? Where do we get blessed? जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, When we continue to abide in जब him, हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, when we walk in his will, जब हम उसकी योजना में बने रहते हैं, when we continue to जब हम abide उसे in his जानते plan, हैं and we know him, और परमेश्वर हमें आशीषित करता है, and God blesses us. तो किसी के लिए परमेश्वर की योजना जो इच्छा है वो पूरा होने के लिए टाइम लगता है। But it takes time for anyone, हर किसी के जीवन के लिए परमेश्वर की अलग अलग योजना है, and he has different plans for each one of us. लेकिन वो पूरी जरूर होएगी, But it is कंप्लीट होएगा। okay. But when will it be completed? तो अब नूहा के लिए So if we think of Noah, 120 साल उसे प्रचार करना है, he was supposed to preach for 120 लेकिन years. बाढ़ जरूर आएगा। But of course the flood will परमेश्वर come, की योजना जो है वो पूरा जरूर होएगा। and God's will be fulfilled. अब्राहम के लिए 24 साल का इंतजार है, And for Abraham it was 24 years of waiting. लेकिन परमेश्वर का वादा जरूर पूरा होएगा, But God's promise will be क्योंकि fulfilled परमेश्वर बदलता नहीं है। because God doesn't वो change, मनुष्य नहीं को झूठ बोले, and he is not a man that he should lie, वो परमेश्वर है, सर्व सामर्थी है, and he is all powerful और God. He उसमें is सब God, कुछ कर सकता है। and he can do वो anything. अपनी इच्छा को पूरी करेगा। He will fulfill हमें his उसकी will, इच्छा में बने रहने की जरूरत है। and we need to continue to abide in his will. और उत्पत्ति का 15-26 परमेश्वर कहता है यदि मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हें चंगा करूंगा। And 15:26 he says that if you obey me, I will bless you. परमेश्वर वहाँ पे बोलता है जो बाकियों पे मैंने तकलीफें डाली वो तुम पे नहीं डालूंगा। And the things which I brought upon others, I will not bring them on you. पहला शमूएल 2:30 बोलता है 1 Samuel 2:30 says, जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करता हूँ। so someone who respects me, I respect them. है ना, हम कैसे परमेश्वर की आदर करते हैं? How do we respect him? बने रहते हैं, We honor him by उसके continuing साथ to abide, सोचते हैं, and उसके साथ सोचते हैं, we think with him, उसके विचारों को लेके चलते हैं, and we go ahead with his thoughts, उसके वचन के अनुसार कदम बढ़ाते हैं, and we walk according to his words, और हम उसका इंतजार करते रहते हैं। and we continue to wait for him. हबक्कुक को बोलता है In Habakkuk it says, चाहे कुछ भी ना हो, even if there is nothing, क्योंकि अंजीर के वृक्ष में फल न लगे even if the fig tree doesn't bloom, और जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए। and there may be only deception. Just 1 minute. Habakkuk, which one, Pastor? 3:17 3:17. And it says that though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines, हाँ, वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए, खेतों में अन्न न उपजे, though the labor of the olive may fail and fields yield no food, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना हो रहें, though the flock may be cut off from the fold, और न थानों में गाय बैल हो। and there be no herd in the stalls. 18 बोलता है तो भी मैं यहोवा के कारण मगन रहूंगा। And in 18 it says, yet I will rejoice in the Lord. क्या बोला, कुछ भी नहीं होएगा, And that means even if nothing happens, अकाल रहेगा, there might be like a लेकिन मैं drought, परमेश्वर के कारण मगन रहूंगा। but I will be happy because of मैं God. उसका इंतजार करूंगा, And I will wait on मैं him. उसकी योजना में बना रहूंगा, I will continue to क्योंकि be वो in पूरी his जरूर plan. होएंगे। Because that would be fulfilled, that is क्योंकि for sure. परमेश्वर की योजना जैसे आदम के लिए थे कि वो बगीचे में रहे, वहां बिना कट के खाए, And as this was the plan for Adam, that he should continue to be in the garden, उसी तरीके से हमारे लिए कि हम उसकी योजना में उसके साथ संगति में बने रहें। and it's exactly the same way for us that we will continue to be in his plan and in his fellowship. परमेश्वर की योजना सबके लिए एक है God has the same plan for everyone, कि हम उसमें बने रहें, that we should abide in him. उसकी संगति में बने रहें, We should abide in his उसके fellowship, बुलाहट में बने रहें, and we should continue in his calling. जहाँ परमेश्वर ने रखा है वहाँ बने रहें। And wherever he is kept, we need to be there. अगर हम योना के जैसे भागते हैं, If we continue to run like Jonah, then हम कीमत चुकाएंगे, then we'll pay the cost. है ना। योना भाग रहा है और कीमत चुका रहा है, And he was running away and paying the price. लेकिन परमेश्वर की योजना में हमें कीमत नहीं चुकाना पड़ता है, But if we are in God's will, we don't have to pay any बल्कि cost. उसकी योजनाएं पूरी होती है हमारे जीवन में। But in fact, his plans are हम fulfilled in उसकी our life. सामर्थ को पाते हैं,
and we get His हम strength, उसके आशीष को हमारे जीवन में पाते हैं, and we get His blessings in our हम life, उसे जान सकते हैं and we can और understand हम Him, वो know आनंद का Him, जीवन जी सकते हैं। and we can live और जब that हम life उसमें of बने joy. रहेंगे If we continue to abide in Him, तब हम हबक्कुक के जैसे बोल सकते हैं, then we'll be able to say like कुछ भी Habakkuk, नहीं होएगा, even if there is nothing, कुछ भी हम तब भी क्या है, आनंदित रहूंगा, yet I will rejoice. क्योंकि प्रॉमिस करने वाला कौन है? Because who is the one who has promised? परमेश्वर। It's God. हमने परमेश्वर से वादा नहीं किया है, We didn't promise anything, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने हमसे वादा किया है। but for our life, God has promised us परमेश्वर something. बोलता है कि तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं भली हैं, And God says, for me, वो बोलता है for तुम्हारे लिए you, मेरी योजनाएं हानि की नहीं लाभ की हैं। they are not of harm, but of good. परमेश्वर हमारे लिए बुरा नहीं पर भला सोचता है, God doesn't think bad for us, क्योंकि but वो भला for good, परमेश्वर है। because He is a good God. वो हमें हर तरीके की आशीष देना चाहता है, He wants to bless us in every way. वो हमें संभालना चाहता है, He wants to look after us. और हमेशा जब हम भीड़ में होते हैं तो हम सुरक्षित होते हैं, And when we are together, we are always safe. बट सही भीड़ में होना जरूरी है। But we have to be in the right कुछ लोग crowd. कुंभ में जा रहे थे, गलत भीड़ में है ना, मर गए। And we know that in Kumbh, people were in the wrong crowd and they died. सही भीड़ में परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर की कलीसिया के साथ रहना जरूरी है, So it is important to live with the church and हमारे आत्मिक God's जीवन people के लिए, for our spiritual life परमेश्वर के साथ हमारे संबंध मजबूत होने के लिए and for our relationship with God to become stronger. जरूरी है कि हम उसमें बने रहें, It is important that we continue to और abide in बने Him. रहने के द्वारा ही हम परमेश्वर को जान पाते हैं And by continuing to abide in Him, we are able to और understand उसकी God. इच्छा को जान सकते हैं। And we are able to और understand जब His हम will. उसकी इच्छा को समझ पाएंगे, And when we are able to understand His thoughts, हम आनंदित होंगे His will, और then उसकी we सेवा हम rejoice. आनंद से कर पाएंगे। And we'll be able to serve Him with joy. हम उस बहुत आनंद के साथ सेवा करेंगे और उसमें आनंद रहेगा, And there would be so much of joy, and we will serve Him with joyfully. उसमें हम थकेंगे नहीं, And we won't be tired. ख्वाबों के नहीं उड़ेंगे। And we would fly or परमेश्वर rise बोलता है like यशायाह eagles. 40 में कि जो उसका इंतजार करते क्या ख्वाबों के नहीं उड़ेंगे, And we will soar like eagles. दौड़ेंगे We will run, पर थकेंगे नहीं, but be not weary. क्योंकि परमेश्वर से हमारी सामर्थ आती है। Because our strength comes from the हम Lord. संसार से सामर्थ नहीं लेते हैं, We don't get the strength from the ना ही world. संसार से बुद्धिमत्ता लेते हैं। We don't take wisdom from the world. हमारी सामर्थ और बुद्धिमत्ता परमेश्वर से आती है, Because our strength and our wisdom comes from God. क्योंकि परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, Because God says that I will give you wisdom. परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें अगुवाई करूंगा, And God says I will lead you. परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के ले चलूंगा। And God says that I will hold your hand and lead you. जब तुम नदियों में होके जाओगे When you cross through the rivers, वो तुम्हें डुबा नहीं सकेंगे, they will not overwhelm you. आग से होके जाओगे When you go through fire, वो तुम्हें जला नहीं it सकेंगे। will not burn you. याद है ऐसा, सॉरी, दानियल का 3रा अध्याय, And do you remember Daniel 3? वो तीन इब्रानी लड़के Those 3 Hebrew boys, क्या है आग में चले गए, they went into the fire परमेश्वर पे विश्वास करते हुए। and believing God. क्या हुआ? कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ। And what happened? कौन है Nothing. वहाँ पे? परमेश्वर उनके साथ संगति कर रहा है। Because God was fellowshipping with them there. हाँ? और सुरक्षित हैं। And they are safe. हम हमेशा परमेश्वर की योजना में हम सुरक्षित रहते हैं। We are always safe in God's will. परमेश्वर की योजना में हमेशा विश्वास के कदम उठाना है, And in God's will, we have to take और steps. वहाँ पे परमेश्वर हमारी सुरक्षा है, And that is where God और is our परमेश्वर वहाँ protection. पे संभालता है। And He looks after us. दानियल there. सिंह के मान में गया, वहाँ पे परमेश्वर वो सिंह के मुंह को बंद कर दिया। And we know that Daniel was thrown into the lion's den, but God stopped or closed their mouths क्योंकि परमेश्वर की योजना में वो चल रहे थे because they were walking in God's will. और परमेश्वर के गवाह थे, And they were His witnesses. और हम परमेश्वर के गवाह हैं। And we are also His हम witnesses. परमेश्वर के चुने हुए हैं, And we are His chosen और ones. परमेश्वर की योजना में इच्छा में बने रहें, And we should continue और यही to परमेश्वर be in His चाहता है। will. And that is what God wants. आइए प्रार्थना करते हैं। Let's pray. धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर आज के इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर, Father God, we thank you for this day, O Lord. सहायता कीजिए पिता कि हम आपके योजना में, आपके वचन में बने रहें प्रभु।
Father God, help us to continue to abide in your word and in your plan, O Lord, आपकी महिमा कर सके पिता। so that we'll be able to glorify you, O God. कई बार हम हमारे हिसाब से निर्णय लेते हैं पिता, Many a times we take decisions based on ourselves, लेकिन हमें आप अगुवाई करो पिता। but you lead us, O Lord, हम आपके उस क्रूस के सामर्थ और पुनरुत्थान के सामर्थ को जान सकें। so that we will know the power of your death and your resurrection, O Lord. धन्यवाद करते हैं प्रभु We जी। thank you, O Lord. परमेश्वर यहाँ पे यदि कोई है, If there is someone here, यदि आप नहीं जानते परमेश्वर की इच्छा क्या है, and if you do not know what's God's will for your life यदि is, आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, and if you do not know God, आपका संबंध नहीं उसके साथ, if you do not have a relationship with Him, तो आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। you can believe in Him. छोटी सी प्रार्थना, यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ, You can just pray this small prayer that Jesus, I believe in you. मेरे जीवन में आओ, Come into my life. मेरे पापों को क्षमा करो, Forgive my sins मेरे जीवन को बदलो। and change my life. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जिसने भी ये प्रार्थना किया है। Father God, we thank you for whoever has prayed at this आपका moment. वचन कहता है हम नई सृष्टि हैं। Your word says that now we are a new creation. धन्यवाद करते हैं पिता, We thank you, O Lord. आपने हमें नया मन दिया है, You have given us a new उसमें heart सोचने के लिए सहायता कीजिए। and help us to think through हम that. प्रार्थना करते हैं मनोहर जी के लिए, चंगाई के लिए पिता, Father God, we pray for Manohar ji's changai, हील करो कंप्लीट healing, पिता O Lord. परमेश्वर। Completely heal him. और भी जो लोग कलीसिया में भावनात्मक तरीके से जा रहे हैं पिता, And other people who are going through a lot of emotions in the church, O Lord, उनके जीवन में भी आप चंगाई दो पिता। you bring healing into their lives also. धन्यवाद करते हैं, We thank you, Lord. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, We pray in Jesus' name. आमीन। Amen.